वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। उत्तराखंड जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है और आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स में जो जीके पोर्शन पूछा गया 50 मार्क्स का, उसके आंसर देखेंगे। और इस आंसर की को देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का कहना था कि लॉ पोर्शन वो ओके, लेकिन जीके के पोर्शन में भाई गड़बड़ हुई है। मतलब गड़बड़ मतलब लाइक आंसर उनके गड़बड़ हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था। ठीक है, बाकी ये चीज आप लोग कमेंट में बताना, वहीं से मेरे को क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 41 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा न्यू पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 2023 में, तो इसका राइट आंसर विल बी कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखी है, ये बुक ये लिखी है जेरेमी बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में डेटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस को ओवरसी करने के लिए किसको इंपावर किया गया है, तो राइट आंसर विल बी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस रहा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, OECD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, privacy attaches to the person since it is an essential part of the dignity of human existence and happiness derives from the right to decide for oneself and dignity, which are both essential attributes of privacy। ये जो ऑब्जर्वेशन प्राइवेसी के बारे में दी गई, ये दी किसने, तो ये ऑब्जर्वेशन दी थी जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि जो एनजीटी है उसको एनजीटी एक्ट 2010 में सुओ मोटो एक्शन लेने का राइट है, तो ये कहा गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे वर्सेस अंकिता सिन्हा के केस में। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ऑप्शन इस तरीके से फॉर्मुलेट करे हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर का राइट है, ऐसा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया। तो इन्होंने क्या करा, पहले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बबीता पुनिया लिख दिया, फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया लिख दिया। ये तो पता है कि बबीता पुनिया वाला केस है, लेकिन इसके आगे ये हो या ये हो, तो इसीलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे। बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का कौन सा सेक्शन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रिमूवल की बात करता है, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी हैं कि ये 2022 में पहली बार पब्लिश हुआ, एंड अनदर स्टेटमेंट इज कि ये रिपोर्ट जो है वो इवेल्युएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस, जुडिशियरी, प्रिजन एंड लीगल एड, और फिर रैंकिंग वगैरह जो भी है ये देती है। जैसे कि अभी इसने रैंकिंग वगैरह दी थी, बेस्ट पुलिसिंग एंड जुडिशरी वाले सिस्टम में कौन सा स्टेट आ गया, कौन सा पीछे, ऐसे वाला। ठीक है, और ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी भी थी शायद, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टिम्सन डॉक्ट्रिन किस चीज से रिलेटेड है, तो ये नॉन रिकॉग्निशन से रिलेटेड डॉक्ट्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया वर्सेस केन्या का जो केस है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये मैरीटाइम बाउंड्री से रिलेटेड केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि किसने ये गोल रखा था, क्या गोल रखा था, प्रिवेंटिंग वॉर्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट एंड सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन, इट वाज द गोल ऑफ लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट, ये जो आपके फुल फॉर्म्स दे रखे थे ये आपने पहचाने थे कि किसका गलत लिखा है, तो यहाँ पे नाटो का इन्होंने गलत लिखा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसने बीच में अमेरिका डाल दिया, तो ऑप्शन नंबर सी वाज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजे ने जो DR कॉन्गो वर्सेस युगांडा का केस है इसमें क्या डिसाइड करा, तो इसमें इन्होंने लगाया इतना अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ स्टेटमेंट दे दी इसमें। पहला स्टेटमेंट की लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ, यूएनओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है। यूएन का जो पर्पस है वो है फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना अमंग नेशंस, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड लास्ट पॉइंट ऑल्सो राइट, यूनाइटेड नेशन का एम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 24 से 26 तक यूएन चार्टर में क्या सिक्योरिटी काउंसिल के पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड कहे जा सकते हैं, हाँ जी। आर्टिकल 21 से 22 नहीं, ये जनरल असेंबली के पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, प्रोसीजर का कुछ पार्ट है। और 62 से 66 तक जो है वो पावर एंड फंक्शन जो है इकोसॉक के कहे जा सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मतलब हम इस वाले पोर्शन को भी लेते तो ये ऐसे ऑप्शन बनाता कि ये सारे के सारे सही हैं, बट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन जो है इस आंसर के लिए वो यही है, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट्स आर करेक्ट, बीच वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपल्शन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है वो किस ग्राउंड पर करा जाता है? तो इस चीज से रिलेटेड आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 6, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अगर परसिस्टेंट वायलेशन किया जाता है यूएन चार्टर के प्रिंसिपल का तो फिर एक्सपल्शन हो जाएगा यूएनओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीजे ने यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो ये वॉर चला ना, जो केस हुआ, इस केस में क्या ऑर्डर दिया? तो ऑर्डर दिया रशिया को कि वो इमीडिएटली सस्पेंड कर दे इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा यूसीसी से कि जो ये आपका उत्तराखंड में लगा है ना यूसीसी, ये किन को एक्सक्लूड कर रहा है, किन के ऊपर नहीं लगेगा ये? तो इसका राइट आंसर होगा मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में और जिनकी डेफिनेशन है आर्टिकल 366 क्लोज 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टिंग अ पोएम प्रमोटिंग sacrifice and non-violence does not attract offenses under criminal laws and registration of FIR in such cases is abuse of law। तो ये आपका FIR से रिलेटेड केस आया था पर्टिकुलरली, जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब करनी चाहिए FIR रजिस्टर करने से पहले, वो सब बातें भी बताई गई थी। तो ये केस था इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही थी ना ये FIR BNSS में, तो वो बोल रहे कि मैम ये आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, तो मैं फिर भूल गई कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इस केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो इसका आंसर है रोज़ाइलिन हिगिंस। इनकी एक बुक भी आती है, वैसे प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछी जाती है, बट इस बार इन्होंने इसी को पूछ लिया वही काफी है। मतलब कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के उठा के दे देते हैं। वो क्वेश्चंस तो लगभग सभी को रटे होते हैं। असली कंपटीशन होता है उन क्वेश्चंस में जहां पे मतलब बिल्कुल नया सा कुछ पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेशनल प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो कंट्री है वो कॉन्फ्लिक्ट में साइड नहीं लेगी, लाइक किसी कंट्री का साइड नहीं लेता ना, जैसे इसको कहता है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। लीगल ईगल्स ये बुक किसने लिखी है? इंदु भान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने रिसेंटली इंडिया के लिए बोली लगाई थी फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका आंसर रहेगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत कौन सी बॉडी रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट अंडर द ट्रीटी? तो इसका आंसर रहेगा परमानेंट इंडस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्टोरल बॉन्ड से पूछ लिया इन्होंने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का ये केस किससे रिलेटेड है? तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के स्ट्रक डाउन किए जाने से रिलेटेड केस है। और मजे की बात यह है कि इन्होंने 3 ईयर वाला जो केस है वो भी पूछ रखा है, अभी आगे मिलेगा वो केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, देहरादून वैली लिटिगेशन केस कौन सा है? तो ये है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस देहरादून वैली लिटिगेशन केस के नाम से भी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BNSS में कितने मैक्सिमम पीरियड का पुलिस कस्टडी ग्रांट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलिटी का जो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में, उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं है? तो उसमें इंटरफेरेंस इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ में वॉर का क्या स्टेटस था? तो ऐसा कोई स्टेटस नहीं था, बस एक पॉलिटिकल एक्ट माना जाता था। इसको कोई ना तो लीगैलिटी थी ना ही कोई इलीगैलिटी थी। अपने पॉलिटिकल एक्ट के रूप में लोग वॉर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिट के तहत डायरेक्ट करवाया जाता है टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी? तो इसका आंसर सबको पता है, मंडामस वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिफाइन किया जूरिस्प्रूडेंस को एज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट? तो इसका राइट आंसर है अल्पियन। ये ना मुझे अनजस्ट जो है ये मुझे अल्पियन ही लगता है लिखा हुआ। किसको कहा जाता है इन्वायरमेंट का मैग्ना कार्टा? तो इसका राइट आंसर विल बी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेमो देबित ऐसे जुडिक्स कोज ऐसी कुछ है वो, यानी कि नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉक्सो एक्ट है ना आपका, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए इन्होंने। पहला कि ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट
पोर्नोग्राफी सही है। नेक्स्ट है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़कियों के लिए भी है लड़कों के लिए भी है, तो ये भी सही है बात, तो दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला 3 साल वाला, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट किया, मतलब और आसान बना दिया ये लिख के कि मई 2025 में, तो तहलका मचा दिया था ना इस केस ने। मैंडेटरी 3 ईयर कर दिया था लीगल प्रैक्टिस फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ में न्यूट्रल स्टेट की क्या ड्यूटी होती है, तो इसका आंसर रहेगा ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो न्यूट्रलिटी इज कॉमनली एडॉप्टेड टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, राइट आंसर। न्यूट्रलिटी इज ऑफन डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी समटाइम्स सेड एज अ होल्डर ऑफ परपैचुअल न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ, तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूट्रलाइज स्टेट। अब ये नेक्स्ट जो आपका केस पूछा है इन्होंने, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सबको रटा होता है कि आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। क्यूरेटिव पिटीशन का भी रूपा अशोक हुर्रा वाला जो केस है ये भी सबको पता होता है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड केस है। पार्ट 9 शेड्यूल 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ये भी सभी को पता रहता है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा इन्होंने कि जो कोरम वाला चीज दे रखा है ना स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हम यूनियन का तो देखते हैं आर्टिकल 100 में, और वैसे ही स्टेट का कहाँ पे दे रखा है कि कितना कोरम होना चाहिए, ये 10 मेंबर वाला ये जो चीज है, तो ये दे रखा है आर्टिकल 189 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 46 ये पूछ रहा है कि राज्यसभा के बारे में जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है, ना 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 ऐसा नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे इन्होंने केशवानंद भारती को पूरा निचोड़ के रख दिया, मतलब केशवानंद भारती के केस से इन्होंने ये पूछ लिया कि कौन से जज नहीं थे उस बेंच में जो वर्डिक्ट दी थी केशवानंद भारती के केस का, तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस पीएन भगवती। जिसको पता होगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो अगर तुक्का मार के आया होगा तो वो ये वाले को तुक्का बिल्कुल नहीं मार के आया होगा क्योंकि बहुत पॉपुलर रह चुके हैं ना, तो सोचोगे नहीं नहीं इनको नहीं लगाना तुक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21, तो इसका राइट आंसर रहेगा एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस चीज पे जोर देता है, किस चीज पे, कि सिक्योर किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी, और इसका एम होता है क्या, to replace personal laws based on scriptures and customs of each major religious communities in India, और उसको रिप्लेस करके क्या बनाया जाए, यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग एवरी इंडियन सिटीजन। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो ये जो मैंने आंसर की आपको बताई है, इस आंसर की में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको लगे कि ये गड़बड़ कर दी मैंने, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने फिर भी कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी में इस आंसर की मैं मेंटेन कर सकूं। बाकी आप अपना जो स्कोर है इस आंसर की के अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो आप मुझे कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हो मेरे कांटेक्ट नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करती हूँ मैं लॉ वाले फील्ड के, ठीक है, सिर्फ लॉ से रिलेटेड नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।